इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सचेंज रेट्स, सपोर्ट वर्सेस फॉरवर्ड रेट्स, उनकी कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 1। इसमें ये कि आपको मेंशन किया है व्हाट रेट शुड ए बैंक कोट फॉर ए सेल ऑफ 3 month फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट फॉर $1 1 million given interbank quote support is $, INR एंड फॉरवर्ड प्रीमियम इज गिवन। आपको इनको कैलकुलेट करना है, बैंक की कोटेशन कैलकुलेट करनी है फॉर सेल ऑफ 3 month फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। तो इट मीन्स बैंक होता है एडी ऑथराइज डीलर, बैंक हैज टू सेल सो 3 month फॉरवर्ड। अब ये कौन सी करेंसी है? किसी $1 1 million, $1 1 million होते हैं 10 लाख। तो उसका आपको रेट डिटर्मिन करना है। व्हाट इज रेट? आप देखो, आज आपको स्पॉट मार्केट में रेट दिया है, आपको रेट दिया है $, INR। तो दिस इज 75.02 एंड 04। उसमें लास्ट के 2 डिजिट्स रिप्लेस कीजिए तो आपका, अब देखो इसमें जब आपको करेंसी कोड दिए होते हैं उसमें ये आपकी होती है कोटेड करेंसी और $, है बेस करेंसी। उसको आप लिख सकते हैं रुपीज़ पर $। तो आपका रेट है 75.02 एंड 75.04। फिर आपको दिया है फॉरवर्ड प्रीमियम भी दिया है आपको, फॉरवर्ड प्रीमियम। तो दिस इज गिवन टू बी 20-25 पैसा की। तो अब आपने कैलकुलेट करना है, बैंक ने सेल करना है ये तो सेल डॉलर, बैंक भी सेल एट ऑफर रेट। तो इट मीन्स बैंक में सेल एट ऑफर रेट। तो आप फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉरवर्ड रेट है आपका 3 months का एंड दिस इज ऑफर रेट। तो फार्मूला बन जाएगा, बची सपोर्ट ऑफर देखो कितना है 75 सपोर्ट ऑफर, और उसमें प्लस कर दो, प्रीमियम चल रहा है तो वो प्लस हो जाएगा फॉरवर्ड प्रीमियम। सो दिस विल बी अवर रेट 75.04 प्लस 0.25। सो फॉरवर्ड रेट है आपका 75.29, दिस इज रुपीज पर $। तो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 2। उसमें आपको मेंशन किया है मिस्टर ए, अ कॉर्पोरेट कस्टमर ऑफ ए बैंक बी रिसीव्स एन इनवॉइस रिमिटेंस ऑफ $, 50,000। तो कस्टमर है, कस्टमर इज ए, कस्टमर ए को रिसीव हो रहे हैं, रिसीव से $, 50,000। इनवॉइस रिमिटेंस होती है तो उसको करेंसी रिसीव हो रही है। व्हेन इंटर बैंक सपोर्ट रेट इज गिवन, तो उस टाइम आपको रेट दिया है सपोर्ट रेट। तो सपोर्ट रेट आपको दिया है रुपीज पर डॉलर में। सो दिस वन इज अवर रुपीज, सो 74.40 -50 पर डॉलर। एंड बैंक मार्जिन है आपका 0.25%। तो बैंक का मार्जिन जिसको कहते हैं हम एक्सचेंज मार्जिन, बैंक मार्जिन इज 0.25%। सो वट रेट वुड बैंक कोट को मिस्टर है, आपको रेट बताना है कौन सा होगा आपका। देखो कस्टमर को रिसीव हो रहे हैं डॉलर, तो इसमें कस्टमर ने सेल करने हैं टू सेल डॉलर, और डॉलर है बेस करेंसी। इसमें एडी विल बाय, तो एडी विल बाय डॉलर। तो आपको कैलकुलेट करना है एट बिग रेट। बिग रेट आपको दिया है, सो बटेगी सपोर्ट बिग 74.40, उसमें से माइनस कर दो आप एक्सचेंज मार्जिन, बिग में मार्जिन आपका माइनस हो जाएगा, -0.25%। ये आपका रेट बन जाएगा, इसी के 74.4 -0.25%।
तो रेट इज कमिंग 74.214। तो ये रेट बैंक ने कोट करना है कस्टमर को। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 3। तो इसमें आपको मेंशन किया मिस्टर एक्स वैल्यू के कस्टमर एंगेज इन इम्पोर्ट बिजनेस। तो आपको एक कस्टमर दिया है हु इज इम्पोर्टर। सो इज इन सपोर्ट नीड टू रिमिट डॉलर 10 लाख। उस इम्पोर्टर को रिमिट करने हैं टू रिमिट US डॉलर तो 10 लैक्स। तो रिमिट का मतलब क्या है कि उसमें पेमेंट करनी है, टू पे। सो व्हाट रेट यू एज ए बैंकर विल कोट टू मिस्टर एक्स व्हेन इंटरबैंक सपोर्ट रेट। तो इंटरबैंक को क्या है जो मार्केट चल रही है आपकी। तो इंटरबैंक को सपोर्ट रेट आपको मेंशन किया है। सपोर्ट रेट इज रुपीज US डॉलर 1 इज इक्वल टू रुपीज 66.95/10 एंड मार्जिन है बैंक का एंड बैंक मार्जिन इज 0.20%। तो देखिए कौन सा रेट अप्लाई होगा इसमें। देखिए ऑफर इम्पोर्टर ने पेमेंट करनी है। एक में से इम्पोर्टर है ये टू बाई डॉलर, इम्पोर्टर टू बाई डॉलर। सो एगी विल सेल, एगी टू सेल डॉलर, एगी विल सेल है तो ऑफर रेट। इट मीन्स आपको ऑफर रेट कैलकुलेट करने हैं। अब देखो ऑफर रेट कैसे कैलकुलेट होगा। अब आपको रेट दिया है 66.95/10। तो यदि आप लास्ट 2 डिजिट्स को रिप्लेस करते हैं तो ये बन जाएगा ये वो 66.10। बट ये ऑफर रेट जो है अब ये लेस हो गया बिग से, ये कभी भी लेस नहीं होता है। तो इट मीन्स ये रोंग है आपका। इसका मतलब होता है कई बार क्या होता है 66.95 का मतलब है ये नेक्स्ट रुपी में शिफ्ट होने वाला है आगे। तो आपने करना है रेट 67.10। इट मीन्स 67 रुपये कंप्लीट हो गए हैं और उसके आगे है 10। तो अब ये रेट बन जाएगा 66। ये बिग है, ये ऑफर है, तो जिसे जो ऑफर रेट। अब इसमें मार्जिन भी है 0.20%। तो व्हाट विल बी मर्चेंट ऑफर रेट क्या बनेगा आपका कस्टमर के लिए। मर्चेंट ऑफर रेट दैट इज इक्वल टू 67.10, उसमें प्लस कर दो आप एक्सचेंज मार्जिन 0.20%। तो फाइनली आपका ये रेट आ जाएगा कस्टमर का 67.10 प्लस 0.2%। उसमें एक यही पॉइंट अच्छा था कि आपको ब्लीक करके डिजिट्स को दिए हैं पर उसको रिप्लेस करके ऑफर रेट हमारा बिग से कम हो गया है। तो हमने लेना है नेक्स्ट हायर डिजिट, फिर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दिस आंसर इज 67.2342। तो उसको बैंक राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, तो आप ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 4। तो उसमें देखो आपको रेट्स दिए हैं एक्सचेंज मार्केट में। सपोर्ट आपको रेट दिया है और एक आपको दिया है 2 मंथ का फॉरवर्ड रेट। रेट है आपके रुपीज पर US डॉलर। सपोर्ट रेट इज 46.0/25 और 2 मंथ्स फॉरवर्ड है आपका 47.0/50। तो पहले आप बिगर ऑफर बना लीजिए देखो इससे ये बन जाएगा 46.00 एंड 46.25। लास्ट 2 डिजिट्स को रिप्लेस कर दो। सिमिलरली हेयर 47.00 47.50। ये बिग ऑफर बन गया आपके रुपीज पर डॉलर के जो रेट है। सो देयर आस्किंग हाउ मेनी US डॉलर शुड ए फर्म सेल टू गेट टू ₹25 लाख आफ्टर 2 मंथ्स। तो फर्स्ट पॉइंट, तो आपको कितने डॉलर सेल करने हैं टू गेट टू ₹25 लाख आफ्टर 2 मंथ्स। तो 2 महीने के बाद जो फॉरवर्ड रेट है इट मीन्स वी वांट ₹25 लाख। तो रुपीज़ आपको चाहिए तो उसके लिए फिर आपको डॉलर सेल करने पड़ेंगे। तो व्हाट आर नंबर ऑफ डॉलर्स टू बी सोल्ड। अब आप देखिए बेस करेंसी कौन सी आपकी डॉलर है। तो इतने कस्टमर ने डॉलर सेल करने हैं, एजी बाय करेगा डॉलर, एजी विल बाय
डॉलर एट बिग रेट। बस अब आपके पास आ गया है 2 मंथ्स का बिग रेट है आपका 47। अब आप लिख सकते हैं तो रुपीज़ 47 के लिए आपको सेल करना है $1 एंड टू गेट रुपीज़ 25 लाख। सो हाउ मेनी डॉलर्स यू हैव टू सेल। तो आपका आंसर आ जाएगा डॉलर्स में। दिस इज 25 लाख डिवाइडेड बाई 47। तो दिस इज कमिंग टू बी 5391.5। उसकी फीस होगी $191.5। आप राउंड को भी कर सकते हैं 192। इसी तरीके से सेकंड पार्ट गैर आस्किंग सो हाउ मेनी रुपीज इज द फर्म रिक्वायर टू पे टू ऑब्टेन $2 लाख इन द स्पॉट मार्केट। अब स्पॉट में आपको डॉलर की रिक्वायरमेंट है। इट मीन्स कस्टमर ने टू बाय डॉलर से 2 lakhs इन स्पॉट। अब देखो कस्टमर ने बाय करने हैं डॉलर, इट मीन्स कस्टमर जब बाय करेगा एक ही सेल करेगा, एक ही विल सेल। तो एक ही विल सेल एट ऑफर रेट। अब ये स्पॉट में अपने बाय करने हैं, तो स्पॉट में देखो स्पॉट मार्केट में ये रेट है ऑफर, जिस ऑफर रेट। अब आप लिख सकते हैं तो ₹46.25 ये वैल्यू है $1 की। तो $1 की वैल्यू है आपकी 46.25। वट विल बी वैल्यू ऑफ $2 लाख। तो $2 को बाय करने के लिए आपको कितनी पेमेंट करनी है रुपीज़ में। सो 46.25 इंटू 2, जिसे कि रुपीज़ 92,50,000। तो इतने रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे टू बाय $2 लाख इन स्पॉट मार्केट में। तो नेक्स्ट वी आर आस्किंग नंबर थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट वी आर आस्किंग से एज्यूम द फर्म है कि $69,000 इन करंट अकाउंट अर्निंग एंड इंटरेस्ट अर्निंग नो इंटरेस्ट। देखो फर्म के पास है, तो फर्म है ये $69,000 इन करंट अकाउंट एंड अर्निंग नो इंटरेस्ट। इतनी फर्म के बैंक अकाउंट में डॉलर पड़े हैं 69,000 और इसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहे हैं। एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रुपी इन्वेस्टमेंट इज 10%। तो देखिए आप इन्वेस्ट करके हैं, इन्वेस्ट इन रुपी, देखिए आप रुपी में इन्वेस्ट करके हैं, तो उस केस में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है गेट के 10%। सो शुड द फर्म एंड कैश डॉलर नाउ और 2 मंथ्स लेकर। आपके पास दो ऑप्शन है। तो आपने अब ये डॉलर जो है इसको कन्वर्ट करना है रुपी में आफ्टर 2 मंथ्स के बाद, या उसको आज ही कन्वर्ट कर लो और रुपी में इन्वेस्ट कर लीजिए, उसको आज ही आपको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेट अस सी नंबर 1, इफ वी एंड कैश डॉलर इन रुपी आफ्टर 2 मंथ्स। एंड कैश का मतलब है कि हम डॉलर को कन्वर्ट कर रहे हैं रुपीज में, तो इट मीन्स वी सेल डॉलर। तो एक ही विल बाय बिग एट बिग, एक ही बाय, तो एक ही बाय करेगा बिग रेट के ऊपर। तो आप देखो 2 महीने के बाद आपको कितना इनफ्लो होगा मनी का, इनफ्लो आफ्टर 2 मंथ्स। तो आपके पास हाउ मच डॉलर $69,000 हैं, इसको सेल करके मिलेंगे 47 रुपये का आपको। जब कस्टमर सेल करेगा डॉलर एक ही बाय करेगा बिग रेट के ऊपर। सो दिस विल बी 69,000 इंटू 47। तो दिस विल बी रुपीज 32,43,000। सेकंड ऑप्शन है कि आप इसको आज ही एन कैश कर लीजिए, सेकंड ऊपर। सो एन कैश टूडे, फिर आप उसको डिपॉजिट कर सकते हैं अपने बैंक में, उसके ऊपर रुपी के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 10% और टाइम पीरियड है 2 महीने का। तो लेके सी एंड कैश टूडे, तो आज आप डॉलर सेल करेंगे एक ही बाय करेगा 46 के ऊपर, फिर देखो आपका इनफ्लो बनेगा। डॉलर आपने सेल किए 69,000
एट टू 46, अब उसमें आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 69,000 इंटू 46, तो दिस अमाउंट इज रुपीज 31,74,000। उसमें अब आप ऐड कर दो इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट 31,74,000 इंटू 10% इंटू 2 months 2/12, सो इंटू 10% डिवाइडेड बाई 6, 2 महीने का बन गया 52,900। तो इस तरीके से आपको टोटल अमाउंट मिलेगा 32,26,900, और इसमें देखो मिल जाए 32,43,000, इट मीन्स दिस इज योर बेटर ऑप्शन। तो आपको सेल करना चाहिए आफ्टर 2 months, दोनों को इन कैश टुडे, उसका अमाउंट जो है इनफ्लो दिस इज लेस, तो उसका आप गेन भी निकाल सकते हैं। बट नेट गेन देखो कितना हो रहा है आपको, नेट गेन आफ्टर 2 months आपको मिल जाए 32,43, अगर वैल्यू गेट 32,26,900, तो दिस इज अवर नेट गेन। और ये गेन आ रहा है इफ वी एन कैश डॉलर आफ्टर 2 months, देखिए आप उसको कन्वर्ट करके 2 महीने के बाद, जिसे ये रुपीज 16,100। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5, इसमें देखो आपको सपोर्ट रेट दे रखा है, सपोर्ट यूएस डॉलर पब्लिक INR इज इक्वल टू 43.70 एंड 6 months फॉरवर्ड प्रीमियम, तो 6 months का आपको दिया है फॉरवर्ड प्रीमियम इज 40 पैसा। सो डिटर्मिन का एनुअल फॉरवर्ड प्रीमियम, तो आपको डिटर्मिन करना है वट इज एनुअल फॉरवर्ड प्रीमियम, ये हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज में, ये मिसिंग है। तो देखो आपके पास स्पॉट रेट है, इसी आ गया एस, ये आपको दिया है रुपीज पर डॉलर, जिसे ये 43.70, इसमें कर देते हैं प्लस प्रीमियम 40 पैसा, ये आपका बन जाएगा फॉरवर्ड रेट एफ आफ्टर 6 months, जिसे आल्सो रुपीज पर डॉलर 44.10। अब आप जैसे क्वेश्चन साइलेंट होता है कि किस करेंसी का प्रीमियम या डिस्काउंट आपको डिटरमिन करना है, तो हम कैलकुलेट करते हैं बेस करेंसी, तो जैसे डॉलर, तो अब आपका फॉरवर्ड प्रीमियम आ जाएगा, फॉरवर्ड प्रीमियम फॉर डॉलर, डॉलर बेस करेंसी है तो उसका फार्मूला है एफ माने एस अपॉन एस इंटू 100, और ये जो रेट है आपका 6 महीने का है, इसको बनाओ पर एनम 12/6, so forward rate is 44.10 minus 43.70 upon 43.70 into this is 200, तो आपका पॉजिटिव आ रहा है तो आपका प्रीमियम आ रहा है, तो दिस इज 0.40 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 43.7, तो प्रीमियम इज 1.831%, ये आपका प्रीमियम आ जाएगा पर एनम में, आंसर आपका आ रहा है पर एनम। इसमें आपको मेंशन किया है एंजल लिमिटेड एंड एक्सपोर्ट कस्टमर हु रिलाइड ऑन द इंटरबैंक रेट ऑफ, तो एक्सपोर्टर है और आपको इंटरबैंक का रेट दे रखा है, इंटरबैंक रेट, तो जिसे जो रुपीज पर डॉलर में रेट है आपका 46.50 गैश 10, सो रिक्वेस्टेड है कि बैंकर टू परचेज ए बिल फॉर US डॉलर 80,000, तो उसने अपने बैंक को रिक्वेस्ट की है कि बैंक शुड बाय डॉलर 80,000, रिक्वेस्टेड बैंक टू बाय US डॉलर,
तो इतने सभी एक्सपोर्टर है, तो इसने सेल करने हैं डॉलर, एक ही बाय करेगा। तो एक ही बिल, एक ही कौन है, बैंक, तो बाय डॉलर एट बिग रेट। So what is the rate to be quoted to Angel Limited if a bank wants margin 0.08%? तो आपको रेट लगाना है कितना होगा, इतने हम कैलकुलेट करेंगे मर्चेंट का बिग रेट, मर्चेंट बिग रेट। उसका फार्मूला है, सपोज बिग है आपका 46.50, इसमें से माइनस कर दो एक्सचेंज मार्जिन आपको दिया है 0.08%, तो बस ये आपका रेट आ जाएगा 46.5 माइनस 0.08%, तो रेट बन जाएगा ये आपका 46.4628 एंड दिस इज रुपीज पर डॉलर। आप इसको राउंड अप भी कर सकते हैं 2 डेसिमल को। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम 7। इसमें आपको मेंशन किया प्राइस ऑफ स्विडिश क्रोनर, एक डॉलर 0.14 टूडे, आपको टूडे जो है प्राइस दिया है, प्राइस ऑफ स्विडिश क्रोनर, इसका प्राइस है आपका डॉलर में 0.240, तो इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं डॉलर पर स्विडिश क्रोनर SK, जिसे 0.240, जिसका 1 यूनिट होता है वो बेस होती है, तो इसमें स्विडिश क्रोनर जो है वो बेस करेंसी है आपकी। सो एक इफ इट एप्रिशिएट्स बाय 10% टूडे, अब ये राइज हो गया है, ये जो राइज है बाय 10% टूडे, सो हाउ मेनी क्रोनर्स अ डॉलर विल बाय टुमारो, इट मीन्स आपको बताना है कि अब नेक्स्ट डे आपको कितने क्रोनर्स मिलेंगे एक डॉलर में। तो पहले इसको राइज करते हैं, तो इट मीन्स आपका नेक्स्ट डे आपका रेट बन जाता है डॉलर पर स्विडिश क्रोनर 0.14, उसमें प्लस कर दो आप 10%, इसी 0.14 तो इसका 10% है 0.014, तो ये रेट बन जाएगा आपका 0.154। तो किसी के ऊपर डॉलर आपका है पर स्विडिश क्रोनर, और आपको फाइंड आउट करना है तो हाउ मेनी क्रोनर्स यू विल गेट इन 1 डॉलर। तो आप देखिए इतने डॉलर में आपको मिलेगा एक स्विडिश क्रोनर फॉर डॉलर 0.154, so we get to Swedish kroner 1. So for $1, how many Swedish kroner you will get? This is 1 upon 0.154. ये आपके स्विडिश क्रोनर्स आ जाएंगे जो आपको मिलेंगे पर डॉलर, एक डॉलर में, जिसे 1 डिवाइडेड बाय 0.154, स्विडिश क्रोनर 6.4935 पर डॉलर, दिस विल बी अवर आंसर। In problem 8 we are given 8 वर्जन लैपटॉप इज प्राइस्ड एट $461.50 एट न्यूयॉर्क। तो एक लैपटॉप है उसका प्राइस आपको दिया है, प्राइस ऑफ लैपटॉप, तो ये आपको दिया है न्यूयॉर्क में, तो वहाँ आपको दिया है डॉलर्स में, जैसे कि डॉलर 461.50, और सेम वर्जन ऑफ लैपटॉप इज प्राइस एट ₹30,500 इन न्यू दिल्ली, और ऐसे ही आपको दिया है न्यू दिल्ली में, ये रुपीज़ में आपको दिया है 30,500, तो सेम वर्जन है, तो इसका आंसर है कॉस्ट सेम है दोनों कंट्रीज में। तो बच्चे जो एक्सचेंज रेट इन न्यू दिल्ली, तो आपको देखना है इंडिया में क्या रेट चल रहा है। तो इंडिया में रेट हमने कहा कि रुपीज़ पर डॉलर, तो देखो ये दोनों प्राइस है लैपटॉप का, इट मीन दिस इज इक्वल टू दिस, तो आप 30,500 को डिवाइड कर दो डॉलर 461.5, तो इट मीन्स $461 की वैल्यू है 30,500, तो एक डॉलर की क्या वैल्यू होगी आपकी यूनिटरी मेथड, वो आपका एक्सचेंज रेट आ जाएगा। तो जिसे 30,500 डिवाइडेड बाय अवर 30,500 डिवाइडेड बाय 461.5, दिस इज कमिंग रुपीज 66.09 पर डॉलर, ये आपका रेट आ गया। सिमिलरली देयर आस्किंग व्हाट विल बी एक्सचेंज रेट इफ ओवर का नेक्स्ट ईयर, अब आपको क्या है नेक्स्ट ईयर,
तो नेक्स्ट ईयर प्राइस ऑफ लैपटॉप इंक्रीजेज बाय 8% इन न्यू दिल्ली। अब जो प्राइस है राइज हो गया है, प्राइस राइजेज। अब न्यूयॉर्क में आपका जो प्राइस है और एक है न्यू दिल्ली। तो आपका न्यू दिल्ली में राइज हो रहा है 8%, दिस इज 8%, और न्यूयॉर्क में राइज हो रहा है आपका 5%। सो देयर आस्किंग व्हाट विल बी एक्सचेंज रेट आफ्टर 1 ईयर। ये प्राइस राइज हो जाएगा। फिर आप यही फार्मूला अप्लाई कीजिए, व्हाट विल बी एक्सचेंज रेट ऑफ रुपीज पर डॉलर, ये है आफ्टर 1 ईयर। तो फार्मूला यही, देखो न्यू दिल्ली में क्या प्राइस है, वो है आपका 30,500, इसमें प्लस का रेट है 8% इनटू 1.08, और न्यूयॉर्क में क्या प्राइस है 461.5 डॉलर्स हैं, ये रुपीज में है आपका, एंड दिस इज इन डॉलर। ये भी राइज हो गया 5%, 1.05, ये आपका रेट आ गया। तो इंटू 1.08 डिवाइडेड बाय 1.05, so this will be now rupees 67.98 पर US डॉलर। तो इट मीन्स रेट आपका राइज हो रहा है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9, इसमें देखो आपको एक्सचेंज मार्केट प्राइसेस दिए हैं, डॉलर अगेंस्ट रुपी आर गिवन, सपोर्ट रेट आपको दिए हैं, आपको बाइंग का रेट भी दिया है विच इज आर बिग, और एक आपको सेलिंग का रेट भी दिया है। तो सपोर्ट है 65.30 एंड 65.50, और ऐसे आपके पास है 3 मंथ्स फॉरवर्ड रेट 66.35 एंड 67.20। तो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ फॉरवर्ड कवर, आपको कॉस्ट लगानी है कितनी है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फॉरवर्ड कवर। इसका मतलब वो क्या है कि यदि आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं या फॉरवर्ड रेट पर आप सेटलमेंट करते हैं तो कितने % आपका होगा प्रीमियम या डिस्काउंट, प्रीमियम और डिस्काउंट, यही आपकी कॉस्ट होती है या गेन बन जाता है। पर इसमें हमारा एक फार्मूला था। अब आप प्रीमियम और डिस्काउंट, ये जो रेट आपको दिए हैं ये दिए हैं आपको रुपीज पर डॉलर, तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं, रुपीज का भी या डिस्काउंट डॉलर का भी। तो इट मीन्स देखिए आपको निकालनी है फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट ऑफ डॉलर। फिर डॉलर है देखो आपकी बेस करेंसी, इसका फार्मूला है F माने S/S इंटू 100, और आंसर हम लिखे हैं पर एनम में, ये है 3 मंथ्स का, इनको करके 12/3। और ये आपको कैलकुलेट करना है फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट ऑफ रुपी, रुपी है आपकी टोटल करेंसी। फिर आपका फार्मूला बन जाता है S - F/F इंटू 100 इंटू 12/3। तो जो प्रॉब्लम है यहाँ पे 2 रेट हैं, सपोर्ट बाइंग भी है सेलिंग भी है। तो जब 2 रेट आ गए आप इसकी कर दो एवरेज, एवरेज होगा बिग प्लस ऑफर डिवाइडेड बाई 2, इसको प्लस किया आपने, इसको डिवाइड किया 2 से, तो आपका एवरेज रेट आ जाएगा 65.40। सिमिलरली दिस प्लस डिवाइडेड बाई 2, तो दिस इज कमिंग 66.35 प्लस 67.2 डिवाइडेड बाई 2, so this rate is coming 66.77। अब आप अप्लाई कर लीजिए। देखिए अपने डॉलर का करना है 66.775 माइनस 65.40 अपॉन 65.40 इनको 400 माइनस 65.4 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 65.4, ये आपकी आ रही है 8.41% आपकी कॉस्ट पड़ेगी। और ये आपको कैलकुलेट करना है रुपी में, सपोर्ट रेट है अब आपके पास 65.40
-66.775 अपॉन 66.775 इंटू 400। ये आपका नेगेटिव मीन डिस्काउंट आ जाएगा। 65.4 माइनस 66.775 डिवाइडेड बाई 66.775 इंटू 400, जिसकी -8.237%। तो आपको डॉलर में इतनी कॉस्ट पड़ जाएगी और ये रुपये में। तो ये हमने कुछ एग्जाम प्रॉब्लम्स कंटिन्यू किए। नेक्स्ट लेक्चर में और प्रॉब्लम्स हम आगे कंटिन्यू करेंगे एग्जामिनेशन की। थैंक यू।